पटना के कंकड़बाग इलाके में स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत ने आज पूरे बिहार के राजनीतिक कहूँ या सामाजिक कहूँ हर क्षेत्र को हड़कंप में डाल दिया है। जहानाबाद की रहने वाली थी ये बेटी और अपनी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना लिए राजधानी पटना आई थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उसकी ये उड़ान इतनी दर्दनाक मोड़ पर खत्म होगी। घटना की संवेदनशीलता तब और बढ़ गई जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसमें खुलासा हुआ कि पूरी तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहा कि एक नया मोड़ लेके सेक्सुअल असॉल्ट की बात की आशंका जताई गई, जिसने प्रशासन की मुस्तैदी और हॉस्टल की सुरक्षा पर, अस्पताल पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस मामले के तूल पकड़ते ही बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कड़ा रुख अख्तियार किया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान जारी करते हुए कहा कि सरकार इस मामले को लेकर अत्यंत गंभीर है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सम्राट चौधरी ने जानकारी दी कि मामले की तह तक जाने के लिए एक विशेष जांच दल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन कर दिया गया है, जो हर वैज्ञानिक और तकनीकी पहलू से जांच कर रहा है। सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि अपराधियों को चेतावनी देते हुए कि कोई भी दोषी, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। पुलिस टीम को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो और दोषियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए। वहीं बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी इस घटना पर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने जहानाबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में कानून का राज है और बेटियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विजय सिन्हा ने पुलिस प्रशासन की शुरुआती भूमिका और हड़बड़ी में दिए गए बयान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में DGP से सीधे बात की गई है और हॉस्टल के संचालक से लेकर प्रबंधन तक जिनकी भी लापरवाही इस घटना में सामने आएगी, उन पर गाज गिरना तय है। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि सरकार खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही है और ताकि जांच जो है वो निष्पक्ष और त्वरित हो। घटना के क्रमवार विवरण पर गौर करें तो पता चलता है कि छात्रा नए साल की छुट्टियां बिताने के बाद अपने घर से 5 जनवरी को ही अपने हॉस्टल में वापस लौटी थी, लेकिन वापसी के अगले ही दिन यानी 6 जनवरी को वो हॉस्टल के कमरे में अचेत और बेसुध अवस्था में पाई गई। उसे आनन फानन में, जो कि पहले जो रिपोर्ट्स आए थे वो बता रहे थे कि अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 5 दिनों तक वेंटिलेटर और डॉक्टरों की निगरानी में जिंदगी की जंग लड़ती रही। आखिरकार 11 जनवरी को उसने दम तोड़ दिया। शुरुआती दौर में पुलिस इसे सामान्य आत्महत्या बता रही थी। अन्य जो शुरुआती बयान आए पुलिस की तरफ से, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, स्पष्ट रूप से वो हड़बड़ी में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस लग रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई उसने सबको चौंका दिया। सेक्सुअल असॉल्ट की बात की गई। 2 घंटे तक वो छात्रा जिस तरीके से लड़ती रही उसकी बात की गई। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल पुलिस पर भी उठता है। सवाल स्पष्ट रूप से प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पर भी उठता है। उनके जिस तरीके से वहां पे भी वो बच्ची रही, बहुत समय तक रही, तो हॉस्पिटल की टीम पर भी सवाल उठता है, पुलिस पर भी सवाल उठता है। SIT की टीम की गठन की गई है। हर जगह सवाल जवाब, छापेमारी सब चल रहे हैं। हॉस्टल को अभी तक सीज नहीं किया गया है। हॉस्टल को सीज करना भी जरूरी है। किसी भी तरीके से साक्ष्य के साथ कभी भी छेड़छाड़ हो सकती है। वार्डन को पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था। अब प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा है और प्रशासन पर यह दबाव है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक मोड पर ले जाए और अपराधियों को बिल्कुल ऐसी सजा मिले जो मिसाल बन सके कि ऐसे अपराध करने वालों के लिए कानून की दुनिया में कोई जगह नहीं है और इतनी कड़ी से कड़ी सजा हो। हम इस चीज़ की मांग करते हैं, ऐसी कड़ी सजा हो कि दोबारा कोई व्यक्ति, कोई अपराधी इस तरीके से हमारी बहन बेटियों पर आंख उठाकर देखने की साजिश न करे। पुलिस को भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के, अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए बिना स्पष्ट जांच के, बिना स्पष्ट सबूत के ये कह देना कि आत्महत्या की के आशंकाएं लग रही हैं, ये सही नहीं है। तो सवाल उठ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इसका जवाब मिलेगा। तो ये तमाम बातें बिहार के उप मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री कहते नजर आए थे। इस खबर को लेकर आपकी राय भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।